सीरिया मिडिल ईस्ट का सेंटर पॉइंट है और मिडिल ईस्ट के देशों में बीते महीनों से ही तनाव है। ऐसे में सीरिया पर हर किसी देश की दिलचस्पी है। अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि सीरिया में 14 साल तक चले गृह युद्ध में रूस, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका का दखल रहा है। सीरिया में असद की सत्ता जाने के बाद विद्रोही नेता गोलानी का कब्जा है। कहा जा रहा है बशर अल असद को रूस की राजधानी मॉस्को में शरण दी गई है। और अब ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने तो एक बयान में यह तक कह दिया कि सीरिया में हुए तख्तापलट में अमेरिका और इजराइल समेत तुर्की का हाथ है। खामनेई ने अमेरिका और इजराइल को इसका कमांड सेंटर बता दिया है। उधर सीरिया में जब से बशर अल असद की सत्ता गई है, विद्रोही चुप बैठने का नाम ही नहीं ले रहे। अब उन्होंने बशर के पिता की कब्र को ही आग लगा दी। सीरिया के शहरों में बशर की तस्वीरें, पुतलों को तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है। सीरिया में विद्रोही गुटों ने ऐलान किया कि वो सीरिया की जेलों को बंद कर देंगे और वहां के सुरक्षा बलों को भी डिसमिस कर देंगे। इस वक्त सीरिया में विद्रोही नेता गोलानी है और उन्होंने कहा कि सीरिया अब शांति और विकास के रास्ते पर चलेगा। उधर इजराइल ने सीरिया के गोलान हाइट्स के बफर जोन पर कब्जा कर लिया है। सोर्सेज के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक इजराइल ने अब तक सीरिया में 480 से ज्यादा हमले कर दिए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि क्या सीरिया में हुए इस तख्तापलट के लिए सीधे तौर पर अमेरिका जिम्मेदार है। इस पर पूर्व राजनयिक अशोक सजनहार ने कहा, सीरिया के तख्तापलट में तुर्की का सीधा हाथ है क्योंकि तुर्की की सीमा सीरिया से लगती है। जाहिर है बहुत सामान और असला विद्रोहियों को मुहैया कराया गया होगा, लेकिन अमेरिका और इजराइल भी इसमें शामिल हैं। वहीं रूस पर बयान देते हुए पूर्व राजनयिक अशोक ने कहा, जिस तरह से साल 2015 में अपने फाइटर्स के साथ रूस सीरिया के साथ खड़ा हो गया था, इस वक्त शायद ऐसा नहीं हो सका क्योंकि रूस उधर यूक्रेन के साथ वॉर में अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है। कहा जा सकता है रूस के पास अपनी पुरानी ताकत जैसा कुछ नहीं है। बात ईरान की करें तो वो भी हिजबुल्लाह की मदद के लिए बीच में आता रहता है, लेकिन इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। आपको बता दें सीरिया के करीब 70 लाख लोग बाहरी देशों में रह रहे हैं और बशर अल असद की सत्ता जाने के बाद सभी वापस अपने देश सीरिया लौटने लगे हैं। 30 लाख लोग तुर्की में रहते हैं, अकेले 10 लाख सीरियाई लोग जर्मनी में रहते हैं। फिलहाल सीरिया में हालात सही नहीं होने वाले और एक्सपर्ट्स का भी कहना यही है कि सीरिया में जो सरकार अब भी आ रही है वो भी आतंकी संगठन अल कायदा से जुड़ी हुई है। भारत भी इस पूरे वॉर को करीब से देख रहा है। गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूएई से अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान दिल्ली में अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में भारत और यूएई के बीच अपनी पहले से मजबूत रणनीतिक साझेदारी को और बेहतर बनाने के साथ सीरिया में तख्तापलट पर भी बातचीत होनी है। हमारी पैनी नजर है मिडिल ईस्ट के देशों पर। सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, बस आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।